Hello bachcho, let's see the question. Question says if the sums of n terms of two arithmetic progressions are the ratio 2n plus 3 is to 6n plus 5, then the ratio of their 30th term is. So the key concept for this question is key concept for this question is nth term that is an of an of AP is equals to A plus n minus 1 into D, where A is first term, A is first where A is first term and D is common difference of the AP. Now हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि दो एपीज है। सो एपी फर्स्ट के लिए अगर हम देखें तो एपी फर्स्ट के लिए फर्स्ट टर्म हम ए अज्यूम कर लेते हैं और कॉमन डिफरेंस डी कॉमन कर लेते हैं। सिमिलरली एपी सेकेंड के लिए फर्स्ट टर्म कैपिटल ए और सेकेंड टर्म कैपिटल डी अज्यूम कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन में दे रखा है इफ रेशियो ऑफ nth टर्म ऑफ द टू एपी आर 2n प्लस 3 इज टू 6n प्लस 5। तो nth टर्म एपी फर्स्ट के लिए कितना आ जाएगा? तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसके nth टर्म को an अज्यूम कर लेते हैं और एपी सेकेंड के nth टर्म को कैपिटल an अज्यूम कर लेते हैं। सो an डिवाइडेड बाय कैपिटल an विल बी इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा यहाँ से, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बाय, और यहाँ से आ जाएगा सम ऑफ का रहा है तो बेसिकली यहाँ से सम का फॉर्मूला कितना आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सम के लिए nth टर्म को हमने an और कैपिटल an अज्यूम कर लिया, तो सिमिलरली इसके सम को sn और इसके सम को हम कैपिटल sn अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि एस एन, स्मॉल एस एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एस एन, ये जो है 2n+3 इज टू 6n+5 है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या आ जाएगा, n/2 इंटू टू ए प्लस n-1 इंटू डी डिवाइडेड बाय और सेकेंड एपी के लिए क्या आ जाएगा, n/2 इंटू 2a कैपिटल ए प्लस n-1 इंटू कैपिटल डी। ये वैल्यू और इसका वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कि 2n+3 इज टू 6n+5 है। तो 2n+3 डिवाइडेड बाय 6n+5 यहाँ से हम लिख लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है कि हमें निकालना है इसके 30th टर्म के रेशियो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से n/2 से n/2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से हम क्या करते हैं, 2 कॉमन कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2 बाहर, a प्लस n-1/2 इंटू डी डिवाइडेड बाय यहाँ से भी 2 कॉमन कर लेंगे तो कैपिटल ए प्लस n-1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैपिटल डी। इसका वैल्यू आ जाएगा आपके पास 2n+3 डिवाइडेड बाय 6n+5 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, n-1/2 को कितना, ये कह रहा है कि इसके 30th टर्म, तो 30th टर्म क्या आ जाएगा, a प्लस 12d। तो यहाँ पर हम n-1/2 को 12 पुट कर देते हैं, तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो n का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा n इक्वल टू 25। तो सिंपली n का वैल्यू 25 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में n का वैल्यू 25 पुट कर देते हैं। सो आवर दिस वैल्यू विल बी, तो इक्वेशन के दोनों तरफ अगर हम n के जगह पे 25 पुट करें तो ये आ जाएगा a प्लस 25 माइनस 1/2। तो यहाँ से कितना वैल्यू आ जाएगा, 25 माइनस 1 दैट इज 24 और 24/2, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा a प्लस 12d डिवाइडेड बाय, और इस इक्वेशन में भी हम n के जगह पे 25 पुट कर देते तो कैपिटल ए प्लस 12 इंटू कैपिटल डी, ये आ जाएगा हमारे पास। और इक्वेशन के राइट हैंड साइड में भी हम क्या करते हैं, n की जगह पे 25 पुट कर देते तो ये आ जाएगा 2 इंटू 25+3 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 25+5 सिंप्लीफाई करते हैं। सो दिस वैल्यू विल बिकम, हम इसको क्या लिख सकते हैं, a+12d को हम लिख लेते हैं ए a13, मतलब स्मॉल a13। तो a+12d का वैल्यू आ जाएगा a13
तो यहाँ से लिख लेते हैं A13 डिवाइडेड बाय कैपिटल A13, और यही रेशियो हमें निकालना है। इसका वैल्यू कितना आ रहा है, सिंप्लीफाई करते हैं तो 25 इंटू टू 50, 50 प्लस 3 डेट इज 53, डिवाइडेड बाय यहाँ से आ जाएगा 6 इंटू 25 डेट इज 150, 150 डिवाइडेड बाय 5, सॉरी 150 प्लस 5, तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 155। Therefore, our required ratio for this question is, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा था कि A13 इज टू कैपिटल A13, यानी दोनों एपीज के 30th टर्म का रेशियो क्या होगा, तो वो रेशियो आ जाएगा हमारे पास 53 इज टू 153। दिस इज आवर फाइनल आंसर। होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।